स्वागत है फ्रेंड्स आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज दो दिन बेशक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे ऐसी न्यूज़ लगी। फर्स्ट इम्पोर्टेंट मतलब दो तीन टॉपिक हैं, ज़्यादा तो नहीं, दो तीन टॉपिक ही हैं। फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हॉट स्टार की सर्विसेज पूरे इंडिया में बंद है। आई थिंक इट जो एंड इसकी सर्विसेज को बंद हुए ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मे बी 24 आवर्स कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अगर मैं अभी भी देखूं, मुझे अभी भी नहीं पता कि हॉट स्टार की सर्विसेज अभी चल रही है नहीं चल रही है, आई डोंट नो। मैं एक बार हॉट स्टार की सर्विसेज को अब ट्राई करके देखता हूँ ये चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि हॉट स्टार ने हालांकि ये बता दिया है कि मेरी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, बट एक्चुअल रीजन क्या है अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया गया है। एंड अभी तक तो कुछ आ नहीं रहा है फ्रेंड्स, जो लोगो आप देख रहे हो, हालांकि बस इतना, इससे ज़्यादा तो कुछ आ नहीं रहा है। और ये जो सर्विसेज इनकी स्टॉप हुई है, ये हुई है ऐप, यानी आप मोबाइल के थ्रू जो देखते हो, और दूसरा कि आप जो आप डेस्कटॉप की जो वेब एप्लीकेशन के थ्रू देखते हो, वहाँ पर ये सर्विसेज इनके अनअवेलेबल हैं। और इनकी इसका इन्फॉर्मेशन हॉट स्टार वालों ने ट्विटर अकाउंट पर भी दे रखा हुआ है। सिंपल से इतना बताया है कि कुछ टेक्निकल इशू है, बट एज पर जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार से इसके डीएनएस में कुछ प्रॉब्लम आई हुई है। डीएनएस अगर बिल्कुल आपको लेमन लैंग्वेज में ये समझाऊं तो ये समझना है कि आपका ये hotstar.com ये जो डोमेन नेम होता है ना फ्रेंड्स, वो रजिस्टर्ड करते हो आप, ठीक है। अगर और उसका रिन्यूअल होता है, अगर आपने उसको रिन्यू नहीं कराया, सो वो क्या होती है कि वो कंप्लीटली आपकी वेबसाइट बंद हो जाती है, वेबसाइट ही बंद हो जाती है, राइट। तो हालांकि इनकी वेबसाइट चल रही है, सो जो इन्फॉर्मेशन है कि डीएनएस का इशू है, क्वाइट पॉसिबल ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये जो इसकी हॉटस्टार की जो वेबसाइट ओपन हो रही है, हो सकता है मेरे टेम्प फाइल्स ओपन हो रही हो। अगर टेम्परेरी फाइल अगर मैं डिलीट कर दूँ तो शायद ये ओपन ना हो, क्योंकि एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ये डीएनएस का इशू इन्होंने आया हुआ है। और जब डीएनएस का इशू आता है और आप उसे टाइम पे रिन्यू नहीं कराते हो, तो वो जो नेम होता है हॉट स्टार या वट एवर hotstar.com जो भी हो, या डिज्नी हॉट स्टार हो, वो कोई भी पर्सन बाई कर सकता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका जैसे जी टीवी है, सोनी लिव है, sonyliv.com है, sonyliv.in है, राइट। अगर वो अपने इस डोमेन नेम को रिन्यू नहीं करते हैं तो फ्री हो जाती है ग्लोबली कि उसे कोई भी परचेज कर सकता है, राइट। तो अगर उसे मैंने परचेज कर लिया तो अब वो मेरा हो चुका है, लाइक सोनी अगर मेरा हो चुका है। अगर सोनी अगर रिन्यू नहीं करता है तो सेम इनके साथ भी सेम इशू आया हुआ है, इसलिए ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही कॉमन सिनेरियो होता है कि अगर उस डोमेन नेम को किसी ने परचेज कर लिया, लाइक अगर मैंने परचेज कर लिया डिज्नी हॉटस्टार को, अगर मैंने परचेज कर लिया, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आगे सेल करूं या ना करूं। मैं उसके लिए एक मोटी कीमत ले सकता हूं, चाहे मैंने उससे परचेज भले ही 10 लाख में किया, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख में किया, अब मैं उसको उस डोमेन नेम को मैं 15 करोड़ में बेचूं, 20 लाख में बेचूं, 1 रुपये में बेचूं, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है मैं ना भी बेचूं। तो दैट्स वाई ये हॉट स्टार की जो सर्विस अवेलेबल नहीं हो पा रही है, और जिसकी वजह से इंडिया में बहुत थोड़ा सा गुस्सा बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। उसके पीछे रीज़न एक ही है कि जो लोग क्रिकेट लवर हैं लाइक मी, ठीक है, मैं भी क्रिकेट लवर हूँ, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच चल रहा है वो हम अभी नहीं देख सकते हैं, हॉट स्टार पे हम नहीं देख सकते। तो हॉट स्टार पे हम कोई भी मैच हम नहीं देख सकते हैं। सो पहला एक ये न्यूज है, और दूसरी न्यूज रिलेटेड है फ्रेंड्स, जी हाँ ये रिलेटेड है। आप सबको मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि गूगल में बहुत सारे एम्प्लॉय को, जैसे ग्लोबली तो बहुत सारे लोगों को निकाला गया था, बट इंडिया मैंने बोला था ना कि जितने भी एम्प्लॉय को निकाला जाएगा उसका इंडिया रीजन पे, चाहे कोई कंपनी कोई भी क्यों ना हो, इंडिया रीजन पे उसका इम्पैक्ट 0 आएगा। यानी आप ये सोचो कि अगर 12,000 समथिंग एम्प्लॉय को अगर निकाला गया है गूगल से, तो इंडिया रीजन में सिर्फ 400 समथिंग एम्प्लॉय को निकाला गया है। कहाँ साढ़े 12,000 एम्प्लॉय में सिर्फ, मतलब साढ़े 12,500 में से अगर मैं उसमें से ही 500 हटा दूं तो 12,000 एम्प्लॉय ग्लोबली निकाले गए हैं। उसमें से 12,050 और 450 एम्प्लॉय इंडिया रीजन से निकाले गए हैं।
और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि उसमें से एक बंदा आपके गुड़गांव हेड ऑफिस, या जी हाँ, गुड़गांव हेड ऑफिस में, गुड़गांव हेड ऑफिस जो गुड़गांव मतलब गूगल का जो हेड ऑफिस गुड़गांव में है, वहां से एक बंदे को निकाला गया है। और उस बंदे ने लिंक्डइन पे डाला हुआ भी है कि उसे कंपनी ने उसे टर्मिनेट कर दिया है। एंड वो उसने अपने ब्लॉग में डाला हुआ था कि नाइट में 8:30 के अराउंड में उसके पास ईमेल पहुंचती है कि आपको बाय बोल दिया गया है। एंड फ्रेंड्स, उससे भी थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जिस पर्सन को निकाला गया है वो पर्सन के पास एक गूगल ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी कि आप यूट्यूब पर कैसे मार्केट को और ज़्यादा कैप्चर कर सकते हो। लाइक जैसे यूट्यूब पे ही, जैसे ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ यूट्यूब पर जाएगा, यूट्यूब पर कैसे और पेड प्रमोशन कैसे हो सकता है, कंपनियां कैसे इस पर और आ सकती हैं। और इस ढंग से उनका काम था। हालांकि उन्होंने खुलकर अपना काम नहीं बताया, बट इतना बताया कि मार्केटिंग कैसे और बढ़ाया जा सकता है यूट्यूब पर, उनका काम वो था। और वो उन्होंने अच्छा खासा इस पे वर्क किया था। 24/7 वो और उनकी पूरी टीम काम कर रही थी। और ये लोग काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुए भी थे, कर भी रहे थे, रिजल्ट भी आ रहा था। ऐसा नहीं था कि रिजल्ट नहीं आ रहा था, रिजल्ट भी आ रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली सडनली इवनिंग में उनको बोला जाता है 8:30 के अराउंड में कि भाई साहब आपका काम फिनिश हो गया, अब आप जाइए। क्या इम्पैक्ट कंपनी दे रही है। हालांकि गूगल ने उनको बाय बोला, बट उसके एवज में कुछ मंथ की सैलरी जो उनकी थी वो दे दी गई। सो गुड थिंग है कि आप सैलरी कुछ 1 या 2 महीने की सैलरी आपने दे दिया। फिर से आपने कुछ उनको जो भी बोनस या जो भी एचआर का होती है वो सारी चीज़ें आपने उनको दे दिया, ताकि पर्सन जो है उनको थोड़ा सा फिनेंशियली स्ट्रांग रहे। 2-4 महीने तक उनके पास, या 6 महीने तक वट उनके पास कोई इम्पैक्ट ना आए, वो आराम से अपने दूसरी जगह जॉब सर्च कर लेते हैं, कर पाए वो कोई मेडिकल थोड़ा मेंटली, नॉट मेडिकल, मेंटली टेंशन फ्री रहे। सो ये एक अच्छी चीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो अगर आप किसी भी बंदे को बाय बोल दो तो एटलीस्ट उसको 6 मंथ की, जो मेरा मतलब जो पर्सनली मैं समझता हूँ कि कोई भी इम्प्लॉय अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल से ज़्यादा काम कर लिया है तो प्लीज़ एटलीस्ट उसको तो 1 साल की आपको सैलरी देनी चाहिए। बिकॉज कि उसने आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ 5 साल दिए, तो कम से कम तो यार उसकी 1 साल की तो सैलरी आप दे दो। और जो बिलो 5 ईयर्स है या 4 ईयर्स है तो ठीक है, उनको आप 6 मंथ की एटलीस्ट सैलरी दे दो। क्योंकि भाई बंदे ने तो अपना 4 साल 3 साल 2 साल आपके साथ तो गुजारे हैं। तो चलो, उस गूगल ने इतना अच्छा सोचा उसके लिए बहुत बहुत गूगल को भी थैंक यू। बट कुछ ज़्यादा ही गूगल का चल रहा है आई थिंक सो, ये भी अच्छी बात नहीं। और मैं एक तीसरी न्यूज़ लाऊंगा फ्रेंड्स। कैमरा मेरा ठीक चल रहा है, एग्जैक्टली ठीक है। सो एक चीज़ और भी है फ्रेंड्स कि आपको ये पता होगा जो अनअकैडमी के एक प्रोफेसर थे अवस्थी, अंकित अवस्थी, मैं उनका थोड़ा सा नाम बोल रहा हूँ, अंकित अवस्थी, आई डोंट नो क्या है उनका नाम। उनको भी कंपनी ने सिर्फ इस बेसिस पे उन्होंने कंपनी को बाय बोला क्योंकि उन्होंने अपने जितने भी यूपीएससी एसएससी या गवर्नमेंट सेक्टर से या जनरल गवर्नमेंट सेक्टर की जो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया था बहुत ही सस्ते में 2000 में। और क्राउड इतना ज़्यादा उनके पास आ गया और सर्वर पे लोड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कंपनी ने उस 2000 के कोर्स को सीधा, कैन यू इमेजिन 1.5 लाख तक लेकर चले गए। सो उस इंसान ने कोशिश की कि कोर्स को कम करें, कोर्स को प्राइस कम करें, बट वो नहीं हो पाया। देन उन्होंने उस कंपनी को यानी अनअकैडमी को उन्होंने बाय बोल दिया है। अंकित अवस्थी ही उनका नाम था। और आज के डेट में उन्होंने अपना बाय बोल के यूट्यूब पर एक नया चैनल खोला और उसके अनुसार से जितने बंदों ने पैसा दिया था उसको रिफंड भी उसको करवाया जा रहा है पैसा। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक चीज़ यही निकलती है कि कंपनी सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है, एम्प्लॉय का फ़ायदा बहुत ही कम देखती है। इसलिए उन्होंने भी, उस बंदे ने भी उस ऑर्गेनाइजेशन को यानी अनअकैडमी को भी बाय बोल दिया है। तो बिग थम्स अप है मेरे तरफ से अंकित अवस्थी सर को कि उन्होंने बच्चों को करियर के लिए कहने के अपना भी
करियर दाव पे लगाया, बट कोई बात नहीं सर, आप ऐसे ही लगे रहो, ठीक है। आप जिस ढंग से अपने बच्चों का करियर बना रहे हो, डेफिनेटली वो काबिल तारीफ है, और आप आगे बढ़ते जाओ, बच्चे आपके पीछे चलते रहेंगे बिल्कुल आपके सपोर्ट में। और मेरी यही दुआ है आपसे कि हो सकता है कि आप ऐसे लोगों की हेल्प करते रहोगे, बच्चों की हेल्प करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं वो बैठा है, और हो सकता है अनअकैडमिक से बड़ा प्लेटफॉर्म आप ही ओपन कर दो। टाइम लगेगा लेकिन खोल सकते हो सर, आई नो डैट। सो चलो सर, आपके लिए भी एक क्लैपिंग बनती है, जो इतना बड़ा डिसीजन अपने करियर के साथ ले लिया। सो शब्द नहीं मिल पा रहे मेरे पास, तो थैंक यू सो मच कि अपने बच्चे के लिए, अपने करियर, बच्चों को करियर के लिए आपने अपना करियर दांव पे लगा दिया। सो एक टीचर का एक जो होता है ना कि मैं क्या, मेरे पास शब्द ही नहीं मिल पाए कि उनकी तारीफ में मैं क्या बोलूँ, तो कोई बात नहीं सर, चलो अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जो है यहीं तक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, और आप सबको हैप्पी महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।